हेलो क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ प्री ऑपरेटिव केयर। ठीक, इसमें हमने फर्स्ट पढ़ लिया था पेशेंट असेसमेंट, है ना। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। देखो क्या लिखा है, डॉक्टर्स एडवाइस इन्वेस्टिगेशंस बिफोर सर्जरी। मतलब कि डायग्नोस्टिक, देखो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस का मतलब है ऑपरेशन से पहले किए जाने वाले मेडिकल टेस्ट जिनके थ्रू डॉक्टर पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि सर्जरी से पहले पेशेंट के ब्लड, यूरिन और बॉडी के टेस्ट करना ही डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक, क्योंकि क्या है, हर पेशेंट बाहर से हेल्दी दिख सकता है लेकिन बॉडी के अंदर कुछ हिडन प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे एनीमिया, डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ेज़ या फिर हार्ट डिजीज़ेज़, है ना। तो टेस्ट करने से डॉक्टर को ये प्रॉब्लम पहले ही पता चल जाती है और सर्जरी सेफली प्लान की जाती है। क्लियर। कॉमन टेस्ट देखो क्या है, कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे कि आपका है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, एक ब्लड टेस्ट है जो ब्लड के डिफरेंट सेल्स को चेक करता है ना। इसमें मेनली देखा जाता है क्या, हीमोग्लोबिन है आपका, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, है ना। क्योंकि इससे एनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग रिस्क का पता चलता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर HB सिर्फ 7 ग्राम पर DL है तो पेशेंट को पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या एनीमिया को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसके बाद सर्जरी होगी। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, ब्लड ग्रुप। मतलब कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ठीक है, A है, B है, AB है या फिर RH पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना। ये सारे ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑपरेशन के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो तुरंत मैचिंग ब्लड दिया जा सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो इमरजेंसी में वही मैचिंग ब्लड अरेंज किया जाएगा। क्लियर। फिर क्या है आपका ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर मतलब कि ये टेस्ट क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल चेक करता है ना, ग्लूकोज का लेवल चेक करता है, क्योंकि हाई शुगर से वुंड हीलिंग स्लो होती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, लो शुगर भी डेंजरस होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक पेशेंट की शुगर 350 mg पर DL है तो पहले इंसुलिन देकर कंट्रोल की जाएगी, फिर सर्जरी होगी। नेक्स्ट है यूरिन एग्ज़ामिनेशन। तो यूरिन टेस्ट से किडनी फंक्शन और यूरिन इन्फेक्शन का पता चलता है, क्योंकि अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूरिन में बैक्टीरिया मिलने पर पहले एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये हार्ट रिदम और हार्ट डिजीज़ का पता लगाता है। ठीक है, जैसे अगर ECG में एबनॉर्मल हार्ट बीट मिले तो कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बाद सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट एक्सरे। मतलब कि चेस्ट एक्सरे लंग्स और हार्ट की कंडीशन दिखाता है, क्योंकि अगर लंग्स में इन्फेक्शन या TB है तो एनेस्थीसिया के टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चेस्ट एक्सरे में निमोनिया दिखने पर पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर है आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये टेस्ट लीवर कितना अच्छा काम कर रहा है ना, ये बताता है, क्योंकि लीवर मेडिसिन्स और एनेस्थीसिया को प्रोसेस करता है। जैसे लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट में एनेस्थीसिया की डोज केयरफुली दी जाती है।
तो एलएफटी में क्या है कि ये टेस्ट लीवर कितना अच्छा काम कर रहा है ये बताता है ना। लीवर मेडिसिन और एनेस्थीसिया को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट में एनेस्थीसिया की डोज केयरफुली दी जाती है। नेक्स्ट है आपका केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये किडनीज़ की वर्किंग चेक करता है, ठीक है। किडनी की क्या करता है, वर्किंग चेक करता है, क्योंकि किडनी मेडिसिन को बॉडी से बाहर निकालती है। अगर किडनी वीक है तो मेडिसिन बॉडी में जमा हो सकती है ना। जैसे क्रेटिनिन ज़्यादा होने पर डॉक्टर मेडिसिन की डोज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोगुलेशन प्रोफाइल, मतलब कि क्या है कि ये टेस्ट ब्लड क्लॉट बनने की कैपेसिटी चेक करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनेगा तो सर्जरी के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे अगर क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो सर्जरी से पहले ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारे थे कॉमन टेस्ट। नेक्स्ट है आपका हाँ, एक और समझो कि क्या है, वाई आर दीज टेस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये क्या है कि ये टेस्ट डॉक्टर को हिडन डिजीज़ का पता लगाने में हेल्प करता है ना। अगर जैसे पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं था लेकिन सीबीसी में एचबी बहुत कम निकला, अगर टेस्ट ना होता तो ऑपरेशन के टाइम सीरियस प्रॉब्लम हो सकती थी। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। Many patients feel fear, anxiety, stress, worry. ओके, देखो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मतलब क्या है कि पेशेंट को मेंटली और इमोशनली सर्जरी के लिए रेडी करना, ठीक। ऑपरेशन का नाम सुनते ही कई पेशेंट को क्या है, डर लगता है। नॉर्मल फीलिंग्स क्या क्या आएगा, डर होगा, एनजाइटी होगी, है ना, घबराहट होगी, स्ट्रेस फील होगा, चिंता होगा, वरी होगी। तो ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक्सप्लेन द सर्जरी, है ना। हम जो है उसको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि सर्जरी क्यों हो रही है, कितनी देर चलेगी, ऑपरेशन के बाद क्या होगा। क्योंकि जब पेशेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसका डर कम हो जाता है। नेक्स्ट है आंसर क्वेश्चन, मतलब कि क्या है, पेशेंट जो भी क्वेश्चन पूछे तो हम जो है पेशेंसली आंसर करते हैं, ठीक है। जैसे कि पेशेंट है वो बोलेगा कि ऑपरेशन के बाद पेन होगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हाँ पेन हो सकता है लेकिन पेन मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है। तो इससे पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं और पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, ठीक है। जैसे डोंट वरी, डॉक्टर और पूरी टीम आपका ध्यान रखेगी, है ना। नेक्स्ट है आपका बिल्ड कॉन्फिडेंस, है ना, मतलब कि पेशेंट को पॉजिटिव सोचने के लिए क्या है, इनकरेज किया जाता है। क्योंकि काम पेशेंट डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। क्लियर। जैसे कि समझो कि पेशेंट बोलता है कि मुझे एनेस्थीसिया से डर लगता है, तो हम क्या है, हम उसको समझाएंगे कि एनेस्थीसिया के टाइम आपको ऑपरेशन का पेन फील नहीं होगा, है ना। इस एक्सप्लेनेशन से पेशेंट का फेयर क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है सर्जरी से पहले पेशेंट या उसके गार्जियन को ऑपरेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनकी रिटन परमिशन लेना, ठीक है। सिर्फ साइन करवाना ही कंसेंट नहीं होता, है ना, पेशेंट को सब कुछ समझाना भी ज़रूरी है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म में क्या होता है, पर्पज़ ऑफ सर्जरी है आपका, बेनिफिट्स हैं, रिस्क है, अल्टरनेटिव हो गया, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो गए।
तो क्या क्या है आपका पर्पज़ ऑफ सर्जरी, मतलब कि ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए सर्जरी, ठीक है। फिर क्या है आपका बेनिफिट, मतलब कि ऑपरेशन से पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे पेन क्या है, पेन ख़त्म होगा और डिजीज़ ट्रीट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिस्क मतलब क्या है कि हर सर्जरी में कुछ रिस्क होते हैं, जैसे ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो पेशेंट को ये पहले ही बताया जाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मतलब देखो, समझो कि क्या है कि अगर सर्जरी के अलावा कोई, है ना, अगर सर्जरी के अलावा कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसके बारे में भी बताया जाता है ना। जैसे कुछ कंडीशंस में मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है कि ऑपरेशन के बाद होने वाली पॉसिबल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग है ना, डिलेड वुंड हीलिंग हो गया, यही सब है, ठीक है। इट इज़ लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट। देखो लीगल रीज़न मतलब हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इम्पॉर्टेंट, है ना। लीगल रीज़न में क्या है कि ये पेशेंट का लीगल राइट है, ठीक है। डॉक्टर बिना वैलिड कंसेंट के सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट इमरजेंसी सिचुएशन। ओके। एथिकल रीजन में क्या है कि पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिसीज़न लेने का अधिकार होता है, जैसे डॉक्टर अपेंडिक्स सर्जरी के बेनिफिट, रिस्क और अल्टरनेटिव समझाते हैं, है ना। पेशेंट सब समझने के बाद कंसेंट फॉर्म साइन करता है, इसके बाद ही सर्जरी की जाती है। क्लियर। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या क्या पढ़ा, सीबीसी है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर हो गया, है ना, यूरिन एग्जामिनेशन है, आपका ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे हो गया, कोगुलेशन प्रोफाइल हो गया, केएफटी है, एलएफटी है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में आपने क्या पढ़ा कि फियर और एंजाइटी कम करना, सर्जरी एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन का आंसर देना, और क्या है, इमोशनल सपोर्ट देना, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है। तो पेशेंट या गार्जियन को सर्जरी का पर्पज़, बेनिफिट, रिस्क, अल्टरनेटिव और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन समझा कर रिटन परमिशन लेना, ठीक है। ये क्या है, ये लीगल और इथिकल रिक्वायरमेंट है और पेशेंट के राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फिज़िकल प्रिपरेशन। फिज़िकल प्रिपरेशन का मतलब समझो पहले, ठीक है। तो फिज़िकल प्रिपरेशन का मतलब है ऑपरेशन से पहले पेशेंट की बॉडी को सर्जरी के लिए फ़िज़िकली रेडी करना, ठीक है। सिर्फ रिपोर्ट्स करवाना ही काफ़ी नहीं होता, सिर्फ रिपोर्ट करवाना ही काफ़ी नहीं होता है ना। पेशेंट की बॉडी को भी ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि सर्जरी सेफली हो और इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो, ठीक है। हाँ, इसमें जो है कई सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका फास्टिंग, NPO, ठीक है। NPO का फुल फॉर्म है नील पर ओरल, ठीक है, NIL नील, PER पर ORAL ओरल, ठीक है, नील पर ओरल। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। यूजुअली डॉक्टर सर्जरी से 6 से 8 घंटे पहले फास्टिंग करने को बोलते हैं। द पेशेंट शुड नॉट ईट और ड्रिंक बिफोर सर्जरी, यूजुअली लिखा हुआ है इसमें 6 to 8 आवर्स एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। ओके, क्यों, रीज़न देखो क्या है कि फूड इन द स्टमक में इंटर द लंग्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया,
ओके, मतलब कि क्या है कि ऑपरेशन के टाइम पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है ना? एनेस्थीसिया के बाद बॉडी के प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, जैसे क्या स्वेलिंग है और क्या कफिंग हो गया, ठीक है? तो रिफ्लेक्सेस क्या है, कुछ टाइम के लिए कम हो जाते हैं, है ना? अगर स्टमक में फूड या वाटर कम होगा, सॉरी, अगर स्टमक में फूड या वाटर होगा तो वोमिटिंग हो सकती है ना? और ये फूड लंग्स में चला सकता है, ठीक है? तो इस कंडीशन को एस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है? एस्पायरेशन से क्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लंग इन्फेक्शन हो सकता है ना? और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए फास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ए पेशेंट शेड्यूल फॉर मॉर्निंग सर्जरी इज़ यूजुअली केप्ट फास्टिंग ओवरनाइट। हाँ, मतलब कि क्या है कि अगर पेशेंट की सर्जरी सुबह 8 बजे है तो डॉक्टर उससे रात 12 बजे के बाद कुछ भी ना खाने या पीने की एडवाइस देता है, ठीक है? सेकंड क्या है, स्किन प्रिपरेशन। द सर्जिकल साइट इज़ क्लीन एंड शेव्ड इफ़ नेसेसरी। मतलब कि ऑपरेशन होने वाली बॉडी की जगह को अच्छी तरह क्लीन किया जाता है, ठीक है? जो भी सर्जिकल साइट है उसको अच्छी तरह क्लीन किया जाता है, ठीक? अगर ज़रूरत हो तो वहाँ की हेयर भी रिमूव किए जाते हैं, ठीक है? रीज़न लिखा है, इट रिड्यूसेस बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। हाँ, मतलब कि हमारी स्किन क्या है, हमारी स्किन पर नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? अगर स्किन क्लीन ना हो तो ये बैक्टीरिया ऑपरेशन के दौरान वुंड में चले जा सकते हैं और इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से स्किन को क्लीन किया जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है कि हेयर अराउंड द एब्डोमिनल सर्जिकल साइट में बी रिमूव बिफोर सर्जरी। ओके, मतलब कि अगर पेशेंट की एब्डोमेन की सर्जरी है, यानी कि पेट की सर्जरी है, तो ऑपरेशन वाले एरिया को एंटीसेप्टिक से क्लीन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर बाल हेयर क्या है, रिमूव किए जाएंगे, ठीक है? अभी क्लियर हो गया होगा स्किन प्रिपरेशन। नेक्स्ट है बाथिंग। बाथिंग, ओके, इसको समझो क्या है। द पेशेंट इज़ एडवाइज्ड टू टेक अ बाथ यूजिंग एंटीसेप्टिक सोप। हाँ, मतलब कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले एंटीसेप्टिक सोप से नहाने की एडवाइस दी जाती है, ठीक है? रीज़न क्या है, इट रिड्यूसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्किन। नहाने से स्किन पर मौजूद जर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है? इससे ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है, ठीक है? जैसे डॉक्टर सर्जरी से एक दिन पहले या सर्जरी की सुबह एंटीसेप्टिक सोप से बाथ करने को बोलते हैं, ठीक है? तो ये बात ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नेल पॉलिश एंड मेकअप रिमूवल। देखो क्या है कि रिमूव क्या क्या है, नेल पॉलिश है आपका, मेकअप हो गया, आर्टिफिशियल नेल्स है, ठीक है? मतलब कि क्या है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को नेल पॉलिश रिमूव करनी होती है, मेकअप रिमूव करना होता है और आर्टिफिशियल नेल्स भी रिमूव करने होते हैं, ठीक है? क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पेशेंट के फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जाता है, आपको पता होगा, है ना? तो ये मशीन ब्लड में ऑक्सीजन मीज़र करता है, ठीक है? SpO2 मीज़र करता है। अगर नेल पॉलिश या आर्टिफिशियल नेल्स होंगे तो मशीन जो है सही रीडिंग नहीं दे पाएगी, है ना? मेकअप भी क्या है, मेकअप भी स्किन का ओरिजिनल कलर छुपा देता है ना? तो डॉक्टर और नर्स क्या है, स्किन का कलर देखकर पेशेंट की कंडीशन असेस करते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर पेशेंट ने डार्क नेल पॉलिश लगाई है तो पल्स ऑक्सीमीटर गलत ऑक्सीजन रीडिंग दिखा सकता है, ठीक है? इसीलिए नेल पॉलिश रिमूव करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका रिमूव ज्वेलरी।
ठीक है। रिमूव क्या क्या है आपका, रिंग्स है, ईयर रिंग्स हो गया, चेन है, डेंचर्स हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज है, हेयरिंग एड्स हैं। ठीक है, देखो क्या है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को जब ज्वेलरी या फिर एसेसरीज़ रिमूव करनी होती है, जैसे कि रिंग्स है आपका, ईयर रिंग्स हो गया, चैन है ना, डेंचर्स मतलब क्या है, आर्टिफिशियल टीथ हो गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, हियरिंग एड्स हो गए, है ना। रीज़न क्या है, दे मे कॉज इंजरी, बर्न और इंटरफेयर विद द प्रोसीजर। देखो क्योंकि इंजरी से बचाने के लिए, है ना, मतलब कि ज्वेलरी ऑपरेशन के टाइम स्किन को इंजरी पहुंचा सकती है। और क्या है आपका, बर्न से बचाने के लिए, मतलब कि ऑपरेशन में कभी कभी इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन यूज़ होती है, ठीक है। तो मेटल ज्वेलरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है और स्किन बर्न होने का रिस्क बढ़ा सकती है। फिर क्या है आपका, प्रोसीजर में प्रॉब्लम ना हो, हाँ, मतलब कि डेंचर्स एनेस्थीसिया के बाद लूज़ होकर एयरवे में जा सकती है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आइज़ को डैमेज कर सकते हैं, हियरिंग एड्स या ज्वेलरी सर्जरी के टाइम इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पेशेंट ने डेंचर रिमूव नहीं किया और एनेस्थीसिया के बाद वो लूज़ हो गया, तो ब्रीदिंग पासेज क्या है, ब्लॉक हो सकता है, ओके। नेक्स्ट 6 है क्या, बॉवेल एंड ब्लैडर प्रिपरेशन, द पेशेंट में बी एडवाइज टू क्या है, एम्प्टी द ब्लैडर, रिसीव एन इनिमा इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि क्या है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को ब्लैडर और कभी कभी बॉवेल को एम्प्टी करवाया जाता है ना। ब्लैडर मतलब क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर, और कभी कभी क्या, बॉवेल मतलब कि इंटेस्टाइन को एम्प्टी करवाया जाता है, ठीक है। एम्प्टी द ब्लैडर मतलब कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले यूरिन पास करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लैडर भरा हुआ होगा तो सर्जरी के टाइम इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कुछ सर्जरी में ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नर्स पेशेंट को वॉशरूम भेजती है ताकि ब्लैडर एम्प्टी हो। फिर है आपका एनिमा। एनिमा क्या है, इफ़ रिक्वायर्ड, है ना, मतलब कि एनिमा क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें रेक्टम के थ्रू लिक्विड देकर इंटेस्टाइन को साफ़ किया जाता है ना। ये क्या है, ये हर सर्जरी में नहीं दिया जाता, सिर्फ डॉक्टर के ऑर्डर पर। रीज़न क्या है कि इट इम्प्रूव सर्जिकल एक्सेस एंड रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेशन। अगर इंटेस्टाइन एम्प्टी होगी तो सर्जन को ऑपरेशन करने में आसानी होगी, इन्फेक्शन का रिस्क कम होगा, है ना, सर्जिकल फील्ड क्लीन रहेगी, ठीक है। जैसे कोलोन या रेक्टम की सर्जरी से पहले बॉवेल प्रिपरेशन और एनिमा दिया जा सकता है। अभी क्लियर? तो वाई इज़ बॉवेल एंड ब्लैडर प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट, बताइए। देखो क्या है कि ऑपरेशन के टाइम सर्जन को क्लियर सर्जिकल फील्ड मिलती है, ठीक है। ब्लैडर इंजरी का रिस्क कम होता है, इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, और क्या है, सर्जरी स्मूथली कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्सेज़, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फीस है आपका 25,000, ठीक है। सो आप हमारे ये दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो फास्टिंग में हमने पढ़ा जो एनपीओ था, है ना, मतलब कि 6 से 8 घंटे पहले सर्जरी को क्या करना, प्रिवेंट एस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस वो मेडिसिन होती है जो ऑपरेशन से पहले डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। इन मेडिसिन्स का पर्पस पेशेंट को सर्जरी के लिए सेफली प्रिपेयर करना होता है, ओके। मेडिसिन्स में इंक्लूड क्या क्या है आपका, एंटीबायोटिक्स हैं, सेडेटिव हैं, आपका एंटीमेटिक्स हो गए, एंटासिड्स हो गए। मेडिसिन में इंक्लूड फर्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स, मतलब कि ये मेडिसिन बैक्टीरिया को मारने या उनकी ग्रोथ रोकने के लिए दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम बॉडी में कट लगता है ना। अगर बैक्टीरिया वुंड में चले गए तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो, ठीक है। जैसे कि अपेंडिक्स सर्जरी से पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जा सकता है। फिर क्या है आपका सेकेंड, सिडेटिव। सिडेटिव मतलब क्या है, सिडेटिव्स पेशेंट को काम और रिलैक्स्ड बनाने वाली मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बहुत से पेशेंट को डर और एंजाइटी होती है ना। तो सिडेटिव मेडिसिन उन्हें रिलैक्स करती है, इससे बीपी और हार्ट रेट भी कंट्रोल में रहते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पेशेंट को माइल्ड सिडेटिव दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिंग मेडिसिन क्या है, वॉमिटिंग और नोज़िया को रोकने के लिए दी जाती है, ठीक है। एमेटिंग मतलब नाम से क्लियर है, वॉमिटिंग, ठीक है। तो एंटी इमेटिंग मेडिसिन वॉमिटिंग और क्या, नोज़िया को रोकने के लिए दी जाती है, ठीक है। एनेस्थीसिया के बाद क्या है, कई पेशेंट को उल्टी या नोज़िया होती है ना, तो ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम को कम करती है, जैसे ओंडास्टेरॉन, ठीक है। ओंडास्टेरॉन क्या है, एक कॉमन एंटी इमेटिक मेडिसिन है। फिर है आपका एंटासिड्स। देखो, एंटासिड मेडिसिन स्टमक एसिड को कम करती है, ठीक, क्योंकि अगर ऑपरेशन के टाइम स्टमक एसिड लंग्स में चला जाए तो लंग्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है। एंटासिड स्टमक एसिड को कम कर देते हैं, जैसे डॉक्टर सर्जरी से पहले एंटासिड सिरप या टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हाँ, दीज मेडिसिन्स प्रिवेंट इन्फेक्शन, रिड्यूस एंजाइटी एंड डिक्रीज नोज़िया, वही सब है। तो क्या है कि ये सारी मेडिसिन जो है इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है, एंजाइटी कम करती है, वोमिटिंग और नोज़िया रिड्यूस करती है और सर्जरी को सेफ बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेशेंट एजुकेशन, ठीक है, उसके रीज़न, एग्ज़ाम्पल और ये डायग्राम, ठीक है, सब समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिफोर सर्जरी। ओके क्लास, थैंक यू।